आज फिर 4 बातें आपके काम की। सादगी परम सौंदर्य है, सम्मा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। कोई समय में अतिथि के आने का संदेश देता घर की मुंडेर पर बैठा हुआ काला कौवा अब दिखाई नहीं देता है। बिगड़ रहे पर्यावरण की मार कौवों पर भी पड़ी है। हालात ये है कि श्राद्ध में अनुष्ठान पूरा करने के लिए कौवे तलाशने से भी नहीं मिल रहे हैं और कौवों के विकल्प के रूप में लोग बंदर, गाय और अन्य पक्षियों को भोजन का अंश देकर के अपने अनुष्ठान, अपना पूजा या अपना एक प्रकार से इच्छा पूरी कर रहे हैं। भविष्य में झूठ बोलने पर काला कौवा काट जाएगा, ये शायद बचेंगे नहीं। MU के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रदूषण के साथ साथ में सिमेट्री, बायोडाइवर्सिटी के कारण कौवों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है और तेजी से घटी है। वातावरण असंतुलन के कारण ही गौरैया और बया नाम की जो चिड़ियाँ थी और साथ में कौवे भी लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। कौवों को पितरों का प्रतीक मान करके भोजन दिया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौवा यमराज का संदेशवाहक होता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा घर घर आकर के भोजन ग्रहण करता है। इससे यमलोक में पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। हमारे समाज में भी यही मान्यता है कि कौवों को खाना खिलाने से वो भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। अब कौवों के न होने पर बंदर या अन्य पक्षी जब खाना खा रहे हैं तो लोग आकर के पूछते हैं कि कौवे नहीं मिल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। वैज्ञानिक कारण भी है, वह है बरगद और पीपल की बेंटें अर्थात वृक्ष पर उगने वाले फल कौवे खाते हैं। इनके बीज की प्रोसेसिंग कौवे के पेट में होती है, तब जाकर के बीज उगने लायक होते हैं। फिर कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ ये पेड़ उगने लगते हैं। तो पीपल जगत का एक ऐसा मात्र वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है और बरगद के औषधि गुण अपरंपार है। अगर ये दोनों वृक्ष हमको उगाने हैं तो कौवों को बचाना होगा। मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है। नवजात बच्चे पैदा होते हैं तो कौवों की नई पीढ़ी को भरपूर और पौष्टिक आहार मिलना जरूरी होता है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने श्राद्ध के रूप में हर घर की छत पर ही उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी थी। इसलिए श्राद्ध करना प्रकृति के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। जब भी आप कहीं पीपल या बरगद के वृक्ष को देखो तो अपने पूर्वजों को याद करना, क्योंकि किसी न किसी रूप में श्राद्ध करके उन्होंने इन नए वृक्षों को उगाने के लिए प्रयास किया था। ऋषियों की बात मानी थी। हमारे खान पान में बदलाव भी कारण है कौवों के कम होने का। जो पर्यावरणविद है उनका कहना है कि हमारे खान पान की आदतें बदली है। कौवे गंदगी खाते हैं, कूड़ा पॉलीथीन में फेंका जाता है, मरे हुए जानवरों की हड्डियां तक में केमिकल होते हैं, खेतों में कीटनाशकों के रूप में जहर फैला हुआ है। और स्टडी से ये भी पता चला है कि ऑक्सीटोसिन नाम के जो इंजेक्शन होता है, जिन्हें जब पशुओं में लगाया जाता है, जिनकी मौत के बाद में मांस खा करके पक्षियों की किडनियां बर्बाद हो गई और वे पक्षी विलुप्त की कगार पर आ गए। यही कौवों के साथ में भी हुआ। अब आपको सोचना है कि कौवों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, वरना श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन करवाना कहानियां बन जाएगी, यादें बन जाएगी और फिर सिर्फ और सिर्फ मूवी में या जो आपके पास वीडियो बचे होंगे उन्हें संभाल कर रखिएगा, आने वाली जनरेशन को बताने के काम आएगा। अगर ये मेरी बात कहीं आपके दिल को छू गई है तो ज़रूर प्रयास कीजिए कि इस स्थिति में हम कुछ न कुछ बचाव का साधन करें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, सारे पितृदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।